हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रीता अकाउंट्स क्लासेस। आज की क्लास 11th अकाउंट चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसा कि अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग इस फार्मूला पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो चलिए हम लोग ट्रांजेक्शन को क्लियर करते हैं। जैसे कि ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स और ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश में तो एसेट्स में कैश इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगा। परचेज गुड्स, अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो कैश हमारा माइनस होगा एसेट्स में और हमारा गुड्स या स्टॉक हमारा इंक्रीज होगा एसेट्स में ही आएगा। उसके बाद देखिएगा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर गुड्स हम लोग क्रेडिट में परचेज करते हैं तो देखिएगा एसेट्स में हमारा स्टॉक बढ़ेगा और लायबिलिटी में हमारा क्रेडिटर्स इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद देखिएगा गुड्स सोल्ड है। देखिएगा गुड्स सोल्ड, गुड्स अगर हम लोग सोल्ड करते हैं तो देखिएगा गुड्स या स्टॉक हमारा माइनस होगा और एसेट्स में ही हमारा कैश इंक्रीज होगा। फिर एक गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर हम क्रेडिट में गुड्स को सेल करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, क्रेडिट में अगर सेल करेंगे तो देखिएगा एसेट्स में हमारा स्टॉक क्या होगा, माइनस होगा और एसेट्स में हमारा डेटर्स इंक्रीज होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट, हम लोग यहाँ टोटल 5 हम लोग भी क्लियर किए। नेक्स्ट चलिए देखिए क्लियर करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमारा कैश पेड टू क्रेडिटर्स। तो एसेट्स में हमारा कैश माइनस हो जाएगा, एसेट्स में कैश क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा और लायबिलिटी में हमारा क्रेडिटर्स माइनस हो जाएगा, लायबिलिटी में क्रेडिटर्स माइनस हो जाएगा, दोनों यहाँ माइनस ही होगा। फिर रिसीव फ्रॉम डेटर्स है तो देखिए एसेट्स में देखिए टू ही आइटम हमारा इफेक्ट कर रहा है। एसेट्स में कैश प्लस होगा और एसेट्स के अंदर ही हमारा डेटर सब माइनस हो जाएगा क्योंकि डेटर से अमाउंट रिसीव हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट परचेज एसेट्स। अगर हम कोई भी एसेट्स परचेज कर रहे हैं, प्लांट मशीन फर्नीचर लैंड बिल्डिंग कंप्यूटर, कोई भी एसेट्स अगर हम परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स में हमारा जो भी एसेट्स है, ठीक है, वो हमारा एसेट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हमारा कैश एसेट्स में ही स्टूडेंट, एसेट्स में ही जाकर के हमारा कैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर बाई चेक होगा तो बैंक माइनस होगा। फिर देखिए डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ये लॉस होता है बिजनेस के लिए, या एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। अब देखिए डिप्रिसिएशन एसेट्स में हमारा डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ऑन एसेट्स पे, तो एसेट्स हमारा माइनस हो जाएगा। जो भी एसेट्स, अगर प्लांट में डिप्रिसिएशन लगेगा तो प्लांट माइनस, फर्नीचर में डिप्रिसिएशन लगेगा तो फर्नीचर माइनस, जो भी हमारा बाई नेम हमारा माइनस हो जाएगा। और उसके बाद ये लॉस होता है तो लॉस अगर होगा तो कैपिटल में भी माइनस होगा, लॉस या एक्सपेंसेस। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कोई भी एक्सपेंसेस होता है तो कैपिटल में भी माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैपिटल में भी माइनस हो गया। अब उसके बाद है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से हम लोग कैश विथड्रॉ कर रहे हैं तो एसेट्स में हमारा क्या होगा, एसेट्स में हमारा कैश प्लस हो जाएगा और एसेट्स में ही बैंक माइनस हो जाएगा, बैंक डिक्रीज हो जाएगा। फिर देखिएगा कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ये ड्राइंग हो गया। तो ड्राइंग के केस में हमारा एसेट्स में कैश माइनस हो जाएगा और कैपिटल भी माइनस हो जाएगा। जब भी पर्सनल यूज होगा तो कैश माइनस एंड ऑल्सो कैपिटल माइनस। कोई भी एक्सपेंसेस अगर हम पे करें, जैसे सैलरी रेंट इंटरेस्ट इटीसी, अगर हम पे कर रहे हैं तो पे कर रहे हैं यानी इसके बदले हम लोग सर्विस ले रहे हैं, तो एसेट्स में हमारा क्या होगा, कैश माइनस होगा और कैपिटल भी माइनस होगा। कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो कैपिटल भी माइनस होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग क्लियर करते हैं। एनी इनकम रिसीव, जैसे रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ठीक है, ये सब जैसे रेंट हो गया रिसीव हो रहा है, कमीशन हमारा रिसीव हो रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है, रिसीव्ड आइटम। ठीक है, तो हमारा देखिए क्या होगा, एसेट्स में कैश इंक्रीज होगा
और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल भी बढ़ेगा। ठीक है। अब देखिए एक्रूड इनकम, एक्रूड का मतलब क्या होता है, अर्न बट नॉट रिसीव, अर्न इनकम हो चुका है बट अभी रिसीव नहीं हुआ, नॉट रिसीव। ये हम लोग को मिलने वाला है, रिसीवेबल अमाउंट है। क्या है ये, रिसीवेबल है, रिसीवेबल यानी रिसीव होने वाला, अभी हुआ नहीं है। तो जो अमाउंट होने वाला है रिसीव, अभी हुआ नहीं है, तो एसेट्स में हम लोग इंक्रीज करेंगे, क्या नाम से, एक्रूड इनकम के नाम से। एक्रूड इनकम के नाम से हमारा एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और ये अमाउंट हम लोग को मिलने वाला है, रिसीवेबल है। तो एसेट्स ये हमारा कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा। जो अमाउंट अभी मिला नहीं, मिलने वाला है, तो कैपिटल हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए देखिएगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो एसेट्स में हमारा सबसे पहले कैश माइनस हो जाएगा, और एसेट्स में ही हमारा बैंक प्लस हो जाएगा। बैंक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस या पेड इन एडवांस, तो एसेट्स में हमारा क्या होगा, कैश माइनस हो जाएगा। और एसेट्स ये हमारे लिए एसेट्स होता है, ठीक है, पेड इन एडवांस एसेट्स होता है। तो एसेट्स में ही एक हमारा एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा, क्या इंक्रीज होगा बताइए, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से एसेट्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। अब देखिए रिसीव्ड इन एडवांस, ये लायबिलिटी होता है, लायबिलिटीज होता है। तो हमारा कैश एसेट्स में हमारा क्या होगा, कैश प्लस होगा, एंड ऑल्सो हमारा लायबिलिटी प्लस हो जाएगा। तो लायबिलिटी किस नाम से इंक्रीज होगा, रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, ठीक है, गुड्स हो गया डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो ये हमारी लॉस है। तो एसेट्स में हमारा स्टॉक माइनस हो जाएगा, क्या माइनस होगा, स्टॉक माइनस हो जाएगा। और लॉस है, तो कोई भी लॉस हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, लॉस या एक्सपेंसेस कैपिटल से माइनस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अभी और भी हम लोग ट्रांजेक्शन क्लियर करेंगे। नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका एक ही आइटम में हमारा ट्रांजेक्शन होगा, यानी कैपिटल हम लोग पहले प्लस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जितना भी होगा कैपिटल प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस हो जाएगा सेम अमाउंट से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों हमारा कैपिटल में ही, एक बार प्लस होगा सेम अमाउंट, एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको भी हम लोग कैपिटल में ही, पहले हमारा माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, और इसी में कैपिटल में ही प्लस हो जाएगा, यानी नो इफेक्ट। ठीक है, कैपिटल में माइनस एंड कैपिटल में ही प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद है देखिएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लायबिलिटी होता है, यानी हम लोग को क्या करना, ड्यूज, अमाउंट ड्यूज है बट नॉट पेड, अमाउंट क्या है, ड्यूज है बट नॉट पेड, अभी हम लोग पे नहीं किए, पे करने वाले हैं, तो ये हमारा पेबल अमाउंट है। तो इसलिए हमारा देखिए जो पेबल अमाउंट होता है हमेशा याद रखिएगा कैपिटल से माइनस होगा, जो हम लोग को देना है कैपिटल से माइनस होगा, और जो हम लोग को लेना है रिसीवेबल अमाउंट हो कैपिटल में प्लस होगा, और लायबिलिटी भी हमारा प्लस हो जाएगा, किस नाम से प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग कमीशन हो सकता है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। अब चलिए देखिए, बाउट अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग हो गया। तो ड्राइंग के केस में आपको क्या करना है, एसेट्स में आपका
कैश माइनस होगा एंड ऑल्सो आपका कैपिटल माइनस हो जाएगा, फंड भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो 2 आइटम अफेक्टेड हम लोग कितना क्लियर कर लिए, 22 आइटम्स हम लोग क्लियर कर लिए। अब चलिए हम लोग ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। मोर देन 2 आइटम्स में देखिएगा, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2500 ऑन क्रेडिट 4000 में सेल किया। देखिए 2500 का गुड्स हम लोग 4000 में सेल किए, तो बीच का डिफरेंस 1500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको सबसे पहले देखिए क्या करना होगा, हम लोग को एसेट्स में स्टॉक माइनस करना होगा, स्टॉक माइनस कॉस्ट अमाउंट से, यानी 2500 से माइनस होगा। ठीक है, क्रेडिट में हम सेल किए हैं, क्रेडिट में अभी हम लोग को कैश मिला नहीं है, तो एसेट्स में ही हमारा डेटर्स इंक्रीज हो जाएगा, डेटर्स प्लस हो जाएगा कितने से, 4000 से मिलेगा, ये अमाउंट हम लोग को मिलेगा क्योंकि क्रेडिट में सेल किया। और एक हमारा कैपिटल में प्लस हो जाएगा प्रॉफिट, कैपिटल में प्लस होगा प्रॉफिट। देखिए 2500 का 4000 में सेल किया, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 1500 होता है, तो 1500 हमारा प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, कैपिटल में ऐड होगा। कोई भी प्रॉफिट होगा कैपिटल में ऐड, कोई भी लॉस या एक्सपेंसेस होगा कैपिटल में माइनस। चलिए देखिएगा, गुड्स, देखिए सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000, 4 रुपीज 18,000, ये कैश सेल है। ठीक है, यहाँ पर डेटर्स नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एसेट्स में स्टॉक माइनस हो जाएगा 15,000 से, कॉस्ट अमाउंट से माइनस होगा। बेचे कितने में सेल की, 18,000 का, तो एसेट्स में ही हमारा, यहाँ पर क्रेडिट नहीं है, तो एसेट्स में हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा 18,000 से, और प्लस हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है 3,000 का। देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस 3,000, तो इसको कैपिटल में प्लस करेंगे। कोई भी प्रॉफिट होगा कैपिटल में प्लस, लॉस होगा कैपिटल में माइनस। ठीक है, प्लस हो गया। चलिए कुछ और भी हम लोग ट्रांजेक्शन क्लियर करते हैं, मोर देन 2 आइटम्स। देखिएगा स्टूडेंट, कैश पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, कैश हम लोग क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं इन फुल सेटलमेंट में। तो सबसे पहले एसेट्स, फुल सेटलमेंट जहां आगे वहां डिस्काउंट होता है। ठीक है, सबसे पहले एसेट्स में कैश माइनस होगा। ठीक है, जितना पेड कर रहे हैं, पेड अमाउंट, और हमारा लायबिलिटी में क्रेडिटर्स माइनस हो जाएगा फुल अमाउंट से, जितना क्रेडिटर्स है फुल अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का पूरा अमाउंट माइनस हो जाएगा, और बाकी सेटलमेंट बता रहे तो डिस्काउंट रिसीव होगा, तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा जितना भी डिस्काउंट रिसीव होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। देखिए आपका मोर देन 2 आइटम इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, देखिएगा इन फुल सेटलमेंट, जहां पर फुल सेटलमेंट हो गया वहां डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब कैश रिसीव कर रहे तो देखिए एसेट्स में हमारा क्या होगा, कैश प्लस होगा, रिसीव जितना रिसीव हो रहा है अमाउंट से, रिसीव अमाउंट। अब हमारा देखिएगा डेटर्स, हमारा एसेट्स में ही, एसेट्स में ही डेटर्स हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, फुल अमाउंट से, जितना अमाउंट है सारा, जितना का डेटर्स है पूरा डेटर्स माइनस हो जाएगा। अब हम लोग को देखिए लॉस हो रहा है क्योंकि हम लोग डिस्काउंट यहाँ पर देंगे, तो लॉस हो रहा है, यानी कैपिटल में माइनस होगा डिस्काउंट अलाउड, सेल के समय डिस्काउंट हम लोग देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 रुपीज 4,000, 5,000 का गुड्स हम 4,000 में बेच रहे हैं, तो हमको 1,000 का क्या हो रहा है, 1,000 का लॉस हो रहा है। अब देखिएगा एसेट्स में हमारा सबसे पहले स्टॉक माइनस होगा कॉस्ट अमाउंट से, हमेशा याद रखिएगा कॉस्ट अमाउंट से माइनस होता है, कॉस्ट, कॉस्टिंग 5,000 का कॉस्ट है, इसको सेल कर रहे हैं 4,000 में। देखिए कैश सेल है, यहाँ पर नेम नहीं है, तो एसेट्स में ही हमारा
कैश प्लस हो जाएगा 4000 यानी सेलिंग प्राइस से। अब देखिए 5000 का 4000 में सेल हो रहा था, 1000 का लॉस, कैपिटल में माइनस हो जाएगा लॉस। अब प्रॉफिट होता तो प्लस, लॉस है 1000। ये हमारा सारा देखिए टोटल हम लोग ट्रांजेक्शन क्लियर कर लिए, इसी के बेसिस पर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व होगा।